एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में भोलू और चंपू नाम के दो व्यक्ति रहते थे। भोलू सीधा सादा, मेहनती और ईमानदार था, जबकि चंपू थोड़ा चालाक, स्वार्थी और जल्दी अमीर बनने की सोच में रहता था। भोलू हर रोज खेतों में मेहनत करता, गाय भैंस का ध्यान रखता और गांव वालों की मदद करता। उसे भगवान और कर्म में बहुत विश्वास था। वहीं चंपू शॉर्टकट ढूंढता रहता और दूसरों को धोखा देकर पैसे कमाने की सोचता। एक दिन दोनों जंगल में लकड़ी काटने गए। वहाँ उन्हें एक पुराना गड़ा हुआ बर्तन मिला जिसमें सोने के सिक्के भरे थे। भोलू, चलो इसे आधा आधा बांट लेते हैं, लेकिन किसी को मत बताना। ये धन हमारा नहीं है, शायद किसी का खोया हुआ हो। हमें गांव के मुखिया को बताना चाहिए। पर चंपू को यह मंजूर नहीं था। भोलू उसके लालच को देखकर गड़ा अपने साथ ले गया और अगली सुबह होते ही गड़े को मुखिया के पास ले जाने का निश्चित किया। परंतु रात को चंपू चुपके से भोलू के घर गया और गड़े में से आधे से ज्यादा सिक्के चुरा लिए और कुछ सिक्के छोड़ दिए ताकि वो भोलू पर चोरी का इल्जाम लगा सके। अगली सुबह होते ही चंपू सभी गांव वालों को लेकर भोलू के घर पहुंच गया। उसने भोलू पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। आओ आओ सभी लोग आओ, इस गड़े में चोरी किए हुए सोने के सिक्के हैं, जिनको लेकर यह आज गांव छोड़कर जाने वाला था। मगर मैंने चोरी नहीं की है। इसकी चोरी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए ही मैंने आप सभी को यहाँ पर सुबह सुबह बुलाया। भोलू के पास खुद को सच्चा साबित करने का कोई सबूत नहीं था। गांव वालों ने भोलू को खूब ताना मारा, उसे चोर समझकर तिरस्कार करने लगे। भोलू चुपचाप सहता रहा, पर उसने बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिया। वह अपने अच्छे कर्म करता रहा, बुजुर्गों की सेवा, बच्चों को पढ़ाना और पशुओं की देखभाल। इधर चंपू अचानक बहुत अमीर हो गया। उसने बड़ा घर बनवाया, सोने की अंगूठियां पहनी, पर उसका व्यवहार और अहंकार भी बढ़ गया। वह लोगों को नीचा दिखाने लगा। समय बीतता गया। कुछ सालों बाद गांव में सूखा पड़ गया। फसलें बर्बाद हो गईं। चंपू के पास बहुत पैसा था, पर उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने किसी की मदद नहीं की। दूसरी ओर भोलू ने जो थोड़ा बहुत बचाया था, उससे लोगों को पानी और खाना बांटने लगा। एक दिन अचानक चंपू की हवेली में आग लग गई। उसका सारा धन जल के राख हो गया। गांव वाले उसकी मदद को आगे नहीं आए, क्योंकि उसने कभी किसी की मदद नहीं की थी। चंपू अकेला और बीमार पड़ गया। तब भोलू ही था जिसने उसकी सेवा की, इलाज करवाया, खाना खिलाया और बचाया। भोलू, मैंने हमेशा तुम्हारा बुरा चाहा, मगर तुमने फिर भी मेरी मदद की। अब मुझे समझ आया, कर्मों का फल एक दिन जरूर मिलता है। मैं बहुत गलत था। आदमी को हमेशा इंसानियत के मार्ग पर चलना चाहिए, फिर चाहे हालात कैसे भी हो। गांव वालों, मुझे माफ कर देना। मैंने भोलू पर सोने के सिक्कों को चोरी करने का झूठा इल्जाम लगाया था। उस गड़े में से आधे से ज्यादा सिक्के चुराकर कुछ सिक्के छोड़ दिए ताकि मैं भोलू पर आरोप लगा सकूं कि उसने चोरी की है। और मैंने कभी भी बुरे वक्त में किसी की मदद नहीं की। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। अच्छे कर्म कभी बेकार नहीं जाते। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुरे कर्म चाहे जितनी चालाकी से किए जाएं, उनका फल हमेशा बुरा होता है। और अच्छे कर्म देर से ही सही, पर अपना रंग जरूर दिखाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।